कभी सोचा है, दो लोग बिल्कुल एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी जिंदगी की दौड़ शुरू करते हैं। एक चुनता है डिसिप्लिन का रास्ता और दूसरा चुनता है आराम का। कुछ साल बाद एक अपने सपनों को जी रहा होता है और दूसरा बस अफसोस कर रहा होता है। तो आज हम बात करेंगे उसी एक सीक्रेट की जो इन दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है, सेल्फ डिसिप्लिन। अच्छा, जब हम सेल्फ डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सुबह 5 बजे का वो भयानक अलार्म, ठंडे पानी से नहाना या फिर घंटों जिम में पसीना बहाना? हाँ, ये सब डिसिप्लिन का एक हिस्सा हो सकते हैं, और असली सेल्फ डिसिप्लिन इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये असल में अपने अंदर की दुनिया को, अपने मन को कंट्रोल करने की एक कला है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं डिसिप्लिन के इस असली मतलब को। देखिए, ये सिर्फ सुबह अलार्म से लड़ने की जंग नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये है रोज रोज की वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतना, अपने इमोशंस पर, अपनी आदतों पर और सबसे कीमती अपने वक्त पर। नेपोलियन हिल ने क्या कमाल की बात कही है, अगर आप खुद पर जीत हासिल नहीं कर पाए तो आप खुद से ही हार जाएंगे। मतलब एकदम साफ है, राइट? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन है, हमारी अपनी आदतें हैं। असली लड़ाई तो आईने के सामने होती है। सेल्फ डिसिप्लिन, आप जानते हैं, एक ऐसी अनदेखी शक्ति है जो पर्दे के पीछे से हमारे हर फैसले को, हर चॉइस को कंट्रोल करती है। सोचिए, आपके पास दुनिया की सारी दौलत है, बहुत तेज दिमाग है, लेकिन अगर आप एक छोटी से आइसक्रीम खाने की इच्छा को नहीं रोक पाते, जबकि आपको पता है कि ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, तो वो सारी चीजें किस काम की? बस यही वो पल है जहां डिसिप्लिन की कमी आपको लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे हरा देती है। तो चलिए अब आते हमारे पहले पिलर पर, इमोशंस पर कंट्रोल। जिंदगी की सबसे बड़ी जंग किसी और से नहीं बल्कि हमारे अंदर चल रहे इमोशन से होती है। गुस्सा, डर, जलन, ये वो ताकतें हैं जो अगर बेकाबू हो जाएं तो पूरी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल सकती हैं। सोच कर देखिए, किसी ने आपकी बुराई कर दी। अब एक रास्ता है रिएक्शन का। कोई ट्रिगर हुआ और हमने तुरंत बिना सोचे समझे गुस्से में जवाब दे दिया, और बाद में क्या हुआ? सिर्फ पछतावा। ये बिना डिसिप्लिन वाला रास्ता है जो अक्सर तबाही की ओर ले जाता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, डिसिप्लिन वाला। इसे कहते हैं रिस्पॉन्स का रास्ता। यहाँ ट्रिगर के बाद एक डिसिप्लिन पॉज आता है, बस एक गहरी सांस लेने जितना ब्रेक। और यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। इस ब्रेक में हम सोचते हैं और फिर एक सोचा समझा जवाब देते हैं। इससे सिचुएशन बिगड़ती नहीं बल्कि हम ग्रो करते हैं। जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन मीटिंग में क्रिटिसिज्म सुनकर भड़कता नहीं बल्कि शांति से उस फीडबैक को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है। यही फर्क है जो विनर्स को बाकियों से अलग करता है। तो सवाल ये है कि इस कंट्रोल को हासिल कैसे करें? बहुत सिंपल है। रोजाना बस 5 मिनट की गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है। और जर्नलिंग, अरे ये तो अपने दिमाग का एक्सरे करने जैसा है। जब आप अपनी भावनाओं को कागज पर उतारते हैं तो आपको साफ साफ दिखता है कि अच्छा, ये है मेरा ट्रिगर पॉइंट, और अगली बार आप उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। हमारा दूसरा पिलर है आदतों की ताकत। और सच तो ये है कि हम वो नहीं बनते जो हम कभी कभी करते हैं, बल्कि हम वो बनते हैं जो हम हर रोज करते हैं। हमारी पहचान हमारी आदतों से ही बनती है। आदतें, आप जानते हैं, उन छोटे छोटे अनदेखे धागों की तरह हैं जिनसे हमारी पूरी जिंदगी का कपड़ा बुना जाता है। जरा सोचिए, सुबह उठकर 20 मिनट फोन स्क्रॉल करने की आदत 1 साल में आपको कहाँ ले जाएगी? और वहीं 20 मिनट वॉक पर जाने की आदत, शुरू में शायद कोई फर्क न दिखे, लेकिन 5 साल बाद इन दो रास्तों के बीच जमीन आसमान का अंतर होगा। दुनिया के सबसे सफल लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। वॉरेन बफे आज भी इतनी दौलत के बाद भी रोज 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। सालों की यही डिसिप्लिन्ड आदत ही तो उनके सक्सेस का राज है। और अपनी विराट कोहली, उन्होंने जंक फूड की आदत को बदलकर एक ऐसा स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट रूटीन अपनाया कि आज वो दुनिया के सबसे फिट एथलीट्स में से एक हैं। ये सब डिसिप्लिन का ही तो कमाल है। आदतों का कंपाउंड इफेक्ट किसी जादू से कम नहीं है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 37 टाइम्स बेटर। ये छोटी छोटी आदतें ही आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती हैं। और डिसिप्लिन वो फेविकॉल है जो इन आदतों को आपसे चिपकाए रखता है। डिसिप्लिन के बिना कंसिस्टेंसी इज इम्पॉसिबल।
जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक जबरदस्त बात कही है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसका मतलब है बड़े बड़े गोल सेट करने से कुछ नहीं होता। जीतता वही है जिसका डेली सिस्टम यानी जिसकी आदतें मजबूत होती हैं। और ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से ही बनता है, पीरियड। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, समय का सही इस्तेमाल। समय दुनिया का सबसे कीमती और सबसे फेयर रिसोर्स है। अमीर हो या गरीब, सबके पास दिन में 24 ही घंटे होते हैं। असली खेल बस इस बात का है कि उन 24 घंटों को कौन कैसे इस्तेमाल करता है। चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। अगर रोज सिर्फ 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिना मतलब स्क्रॉल किया जाए तो साल भर में ये होते हैं 730 घंटे। जानते हैं ये कितना है? पूरे 30 दिन, मतलब एक पूरा महीना। सोचिए, उस एक महीने में एक नई स्किल सीखी जा सकती थी, एक साइड बिजनेस शुरू हो सकता था या सेहत पूरी तरह बदल सकती थी। लेकिन डिसिप्लिन की कमी से ये समय बस हवा में उड़ जाता है। सफल लोग समय की कीमत समझते हैं। स्टीव जॉब्स रोज एक ही जैसे कपड़े क्यों पहनते थे? ताकि आज क्या पहनूं जैसे छोटे छोटे फैसलों में उनकी दिमागी एनर्जी बर्बाद ना हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने दिन को मिनट टू मिनट प्लान करते थे, और हम सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाकर अपनी प्रोडक्टिविटी 25% तक बढ़ा सकते हैं। ये डिसिप्लिन ही है जो हमें अपने समय का मालिक बनाता है। और अब आते हैं सबसे हैरान करने वाले लेकिन सबसे पावरफुल आइडिया पर। सुनने में ये शायद थोड़ा उल्टा लगेगा, लेकिन सच यही है। डिसिप्लिन कैद नहीं बल्कि असली आजादी का दरवाजा है। जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ, सबसे बड़ा सौदा यही है। या तो आप डिसिप्लिन का शॉर्ट टर्म दर्द चुनकर लॉन्ग टर्म आजादी पा सकते हैं, या फिर आप आराम का शॉर्ट टर्म मजा चुनकर लॉन्ग टर्म पछतावे के साथ जी सकते हैं। चॉइस हमेशा हमारी होती है। जो लोग डिसिप्लिन से भागते हैं वो असल में आजाद नहीं होते। वो धीरे धीरे अपनी ही कमजोरियों, अपनी आदतों और अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। सोचिए, एक शराबी को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जी रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो अपनी लत का गुलाम है। असली आजादी तो उस इंसान को मिलती है जो डिसिप्लिन अपनाकर उस लत को तोड़ देता है। उसे मिलती है सेहत की आजादी, पैसों की आजादी और मन की शांति की आजादी। जब आप डिसिप्लिन को अपनाते हैं तो आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। आप अपनी लाइफ की मूवी के डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तब आप किस्मत या हालातों के भरोसे नहीं रहते। आप होशपूर्वक फैसला करते हैं कि आपकी कहानी का अगला सीन क्या होगा। अब बताइए, इससे बड़ी आजादी और क्या हो सकती है? तो संक्षेप में कहें तो असली ताकत के 3 ही स्तंभ हैं: अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, जीतने वाली आदतें बनाना और अपने समय की इज्जत करना। जब ये तीनों पिलर मजबूत हो जाते हैं तो जिंदगी अनस्टॉपेबल हो जाती है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, अपनी जिंदगी के डायरेक्टर बनना है या अपनी कमजोरियों का गुलाम बने रहना है? फैसला आपके हाथ में है। और अगर इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो आज ही, अभी एक छोटा डिसिप्लिन कदम उठाएं। एक टू डू लिस्ट लिखें, 20 मिनट की वॉक पर जाएं या सोने से पहले किसी किताब के सिर्फ 5 पन्ने पढ़ें। याद रखिए, असली आजादी का रास्ता इन्हीं छोटे छोटे कदमों से बनता है। अगर आप मानते हैं कि डिसिप्लिन की ये ताकत और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर जरूर करें, और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले ऐसे ही और आइडियाज के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। और हमेशा याद रखिए, या तो आप खुद को चलाएंगे या आपकी आदतें आपको चलाएंगी। चुनाव हमेशा आपका है।